आपका ऑनर्स में सब्जेक्ट क्या था? सर मेरा ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स था वो होम साइंस था, और सर पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा स्पेशलाइजेशन एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन एजुकेशन में, जो होम साइंस का एक ब्रांच है। अच्छा। कब आपने किया था पोस्ट ग्रेजुएशन, कब किया था? सर 2020 में BHU से की थी? जी सर। BHU की स्थापना कब हुई थी? सर 1916 में। 1916 में। संस्थापक के कुछ नाम वगैरह भी थे, जानते हैं? सर मदन मोहन मालवीय संस्थापक 2016 में उसका 100 वर्ष पूरा हुआ। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नाम क्यों है? इसमें क्या केवल हिंदू पढ़ते हैं? नहीं सर, हर रिलीजन के लोग पढ़ते हैं, सेम प्रायोरिटी दी जाती है। वहाँ कहाँ रहती थी? हॉस्टल में रहती थी? जी सर, हॉस्टल में। तो बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल में देखने का मौका मिला है कि BHU में हॉस्टल्स में बहुत सारा कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था, सही था या सही नहीं था, कि बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन या बहुत तरह की समस्याएं उसमें दिख रही थी। तो क्या सच्चाई? डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे सर? ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन BHU में होता नहीं है। अब आप किस बेसिस की बात कर रहे हैं? मेल फीमेल सर जो प्रोटेस्ट हुआ था वो सर मेल फीमेल को लेकर के नहीं था सर, वो इसलिए प्रोटेस्ट था कि जो भी आउटर हैं, जो यूनिवर्सिटी में रात के टाइम में भी अलाउड है, जो भी आउटर है वो अपना ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं सर। इसके विरुद्ध था कि जो भी वहाँ पे जो उस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है लॉ के अगेंस्ट में, जो वो बाहरी लोग ही करते हैं सर। तो इस चीज़ के लिए वहाँ के बच्चे तो क्या क्या समस्याएं होती थी? सर समस्याएं बेसिकली मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बाकी अगर बात करें बाहरी लोग से तो सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सर ऐसी कोई समस्या नहीं। ठीक है। आपने जॉब प्रायोरिटी में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो क्या है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने क्या सिलेक्ट किया है? बिहार पुलिस सेवा सर। बिहार पुलिस सेवा जी। पुलिस सेवा में आपका जाने की इच्छा है, इसके पीछे कुछ कारण है क्या? सर मेरा इंटरेस्ट है सर, और दूसरा डाइवर्सिफाइड फील्ड है, और सर इस सर्विस में हम डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं पीपल्स को। अच्छा, डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं, क्या कुछ एग्जाम्पल बताइए? सर ऑन द स्पॉट जाकर के इस चीज़ों को एनालाइज करती है सर, और उसका सॉल्यूशन भी करती है। आपने तो देखा होगा कि अभी पुलिस की छवि काफ़ी बदनाम रही है, खासकर क्राइम कंट्रोल को नाकामी को चलते, बालू माफिया गिरोह को सपोर्ट करने के चलते। इसके अलावा बहुत सारे हैं, एट्रोसिटी हैं, करप्शन है। आपको नहीं लगता है कि पुलिस सेवा में जाने से आपकी भी छवि खराब होगी? सर ऐसा मुझे नहीं लगता कि मेरी छवि खराब होगी, लेकिन जो भी अगर ऐसा कुछ है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे सर। आप बताइए कि किस तरह से आप पुलिस की छवि को सुधारने में आपकी भूमिका होगी, क्या क्या आप करेंगी जिससे कि पुलिस की छवि में सुधार होगा? पहले तो मैं जो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल मीडिया जिस तरह से डिजिटलाइज हो रहा है पूरा वर्ल्ड और सर इंडिया में, इसमें मैं डिजिटल इस टाइप की जो डिजिटल सर्विसेज हैं इनका सर उपयोग करेंगे कि कोई भी अगर कंप्लेंट है तो उसे इमीडिएटली सुना जाए इंटरनेट के माध्यम से सर, मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू, और उसको विद इन टाइम में उसको सर, और सर इससे टाइम भी बचेगा, लोग जल्दी कंप्लेन कर लेंगे सर मैसेज के थ्रू या फ़ोन टाइम कर लेंगे, और सर इसको विद इन टाइम में सॉल्व किया जा सकता है।
तो मान लीजिए कि कोई एक दुर्दांत अपराधी है, खतरनाक अपराधी, और उस अपराधी को के बारे में आप जानती हैं कि बहुत खतरनाक है वो, उसने बहुत सारे घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन आपके पास उसको पकड़ने के बाद कोई गवाही नहीं देता, उसके डर से कोई गवाह देने को नहीं आता है आपके सामने, या कोई सबूत भी आपको नहीं मिलता है, तो आप उस स्थिति में यह जानते हुए कि खतरनाक अपराधी है, आप क्या करेंगे? गिरफ्तार करके रखेंगी, छोड़ देंगी, या कुछ और क्या करेंगी, या इनकाउंटर कर देंगी उसको? सर अगर उन्होंने क्राइम किया है तो जो भी लॉ के अकॉर्डिंग उनको अगर अरेस्ट करना होगा तो सर वो काम नहीं करेंगे, अरेस्ट करना होगा तो अरेस्ट करेंगे, और सर लोगों के बीच में ऐसा फियर कम करेंगे कि लोग उनके अगेंस्ट में सर अगर ऐसा कुछ है तो उसको सामने ला करके सर बात करेंगे। नहीं, आपको जैसे कि कोई गवाह मिल ही नहीं रहा है, डर से कोई गवाही दे नहीं रहा है, कोई एविडेंस भी नहीं मिल रहा है, कैसे आप उसको गिरफ्तार करेंगे? सर हमारे लॉ में ये मेंशन है कि अगर क्राइम है तो उसका क्या पनिशमेंट होगा, तो सर जो पनिशमेंट होगा ये तो दे देंगे सर। पनिशमेंट देंगी आप? जी। अच्छा, तो पुलिस का काम है ना पनिशमेंट देना। अच्छा, आईपीसी के बारे में जानती हैं? जी सर। क्या है ये आईपीसी? यही पिनल कोड सर, जो भी अपराध हुआ है उसको किस तरह से कितना पनिशमेंट मिलना चाहिए सर 2 ईयर का, इसके बारे में सर इसमें बताइए क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, किस पनिशमेंट के लिए क्या इसका प्रावधान है? अच्छा, ये सीपीसी और सीआरपीसी के बारे में जानती हैं? जी सर। ये क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मैंने बताया सीपीसी और सीआरपीसी। सर सीआरपीसी के बारे में क्या है? सर इसमें जो प्रोसेस होता है, अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसको पकड़ने का जो प्रोसेस है, जो अपराधी है सर, उस प्रोसेस के बारे में बात की। अच्छा, आप पुलिस सेवा में आना चाहती हैं, लेकिन आप काफ़ी पतली दुबली हैं, वैसे में अपराधियों को कैसे पकड़ पाएंगी? सर मेरा विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। मेरी इच्छा शक्ति काफ़ी है, और सर अगर पतले दुबले या हाइट की बात होती है तो सर वहाँ पे मेरा मेजरमेंट होगा सर, अगर मैं उस पर एलिजिबल नहीं करूँगी तो सर मुझे सर्विस नहीं होगा। अच्छा, तो वैसे सिलेक्शन के बाद आप जिम ज्वाइन करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगी उसके बाद? नहीं सर, यहाँ स्ट्रेंथ की बात नहीं है। अच्छा, ये 3rd डिग्री आपने सुना है? सर 3rd डिग्री? सर अभी बिहार सरकार ने पिछले दिनों काफ़ी सारी योजनाएं चलाई हुई है, खास करके हर घर नल जल योजना, यह कितनी सफल रही है? सर ये स्कीम्स काफ़ी बेटर वे में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, और सर इसके तहत हर गांव में 4 टंकी लगाया जाता है, 2 एक साइड और 2 अपोजिट साइड में, और सर लगभग ज़्यादा एरिया को सर अर्बन एरिया और रूरल एरिया में जो क्लीन वाटर टैप के थ्रू पहुंचाने का काम है वो किया गया है। कितना सफल रहा है? क्वेश्चन था कि यह योजना कितना सफल रहा है। आजकल देखते हैं कि जैसे टंकी का उद्घाटन होता है, पहली बार मोटर स्टार्ट किया, पानी भरा और टंकी पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है। तो ये व्यवस्था कितनी सफल रही है? मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य था वह अपने लक्ष्य पाने में कितना सफल रहे, ये क्वेश्चन रहा है। इसमें सर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो जहाँ से पानी उस टैप का लीक होना सर, और इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है देखने को मिला है। कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ तक है ना? जी जी जी। 7 निश्चय में महिलाओं से संबंधित क्या कुछ स्पेशल है? खास करके 7 निश्चय पार्ट 2 जब चल रहा है तो उसमें क्या स्पेशल है महिलाओं के लिए? सर 7 निश्चय फर्स्ट में जो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार था सर, 7 निश्चय 2 में सर रिकॉल नहीं कर पाई। ये जल जीवन हरियाली मिशन क्या है? क्या इसका दीर्घकालिक लक्ष्य सरकार ने क्या रखा हुआ है? सर एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री करना,
और इसके तहत जो है जो भी बॉन्ड्स वगैरह हैं उसके रिजर्वेशन की बात की जाती है और सर सब्सिडी भी दी जाती है। अगर कोई भी फार्मर्स बॉन्ड्स लगाते हैं तो 75,000 का उनको सब्सिडी दिया जाता है। अभी भारत सरकार ने पिछले दिनों कौन सा सैटेलाइट, इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? सॉरी सर, कौन है? GSLV क्या होता है? सर ये लॉन्चिंग व्हीकल है। अच्छा। जियो साइक्लोनिश लॉन्चिंग ऑर्बिट में जो लॉन्च करता है। क्या इसके फीचर्स हैं? सर ये 3000 टन तक कैरी कर सकता है सर। अच्छा। मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 सभी 3000? नहीं सर, GSLV मार्क 3। अच्छा अच्छा। आपके घर में DTH है? नहीं सर। अच्छा। DTH में कौन से ट्रांसपॉन्डर का इस्तेमाल होता है जो हमारे घर तक सैटेलाइट फैसिलिटी के माध्यम से टेलीविज़न पे सारे चैनलों का प्रकाशन होता है, वो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में कुछ बताइए। भारत सरकार ने टैक्सेशन रिफॉर्म किया है जिसमें GST लाया है। GST के कारण कई राज्यों को बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। उनके मेन ग्रीवांसेस क्या है? राज्यों को GST से क्या क्या नुकसान हो रहा है? जी सर, इसमें जो टैक्स लॉस हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली सर, उसका जो बोला गया था कि मुआवजा उन्हें दे दिया जाएगा जो भी लॉसेस हुआ विद इन 4 ईयर। सर इसका थोड़ा कोविड के टाइम से लिमिट बढ़ गया था, 4 ईयर से ज़्यादा हो गया, फिर भी मुआवजा उन्हें बिल्कुल उस तरह से नहीं मिल पाया जितना उनका लॉस हुआ है। सर ये उनकी पहली प्रॉब्लम है। पिछले दिनों सरकार ने मुआवजे के लिए एक राशि निर्गत की है राज्यों के लिए, वो राशि कितने की है? RBI और भारत सरकार के बीच लंबे समय तक विवाद चलता रहा। विवाद का मुख्य बिंदु क्या था? कई बैंकों का जो मर्जर हुआ है, इससे दीर्घकालिक लक्ष्य क्या रखा है भारत सरकार ने? यह कई सारे छोटे छोटे बैंकों को भारत सरकार क्यों मिला रही है? सर मैं किस कर सकती हूँ? सर प्रॉपर वे में जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है सर, इसको सॉल्व करनी है। अच्छा। और गलवान घाटी पिछले दिनों चर्चा में रहा, क्या है वो? सर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, इसमें गलवान वैली में जो चाइनीज ग्रुप्स हैं सर, वो वहाँ पे और इंडियन ग्रुप्स का झड़प हुआ था लास्ट ईयर 2020 जिसमें कुछ सैनिक हमारे भी। अभी उसमें वर्तमान स्थिति क्या है? सर अभी कुछ वार्ता हुई थी, अभी कुछ दिनों तक सब पीसफुली था, बट फिर सर कुछ वहाँ पे एक्टिविटी चाइना ने शुरू कर दी है ड्रोन वगैरह के थ्रू। भारत और चीन के बीच में पिछले दिनों विवाद के कौन कौन से बिंदु सामने आए? सर सर कोविड का जो मिसहैंडलिंग या उसका ओरिजिन, इसके लिए भारत सरकार को चीन पे आक्रमण कर देना चाहिए। क्यों नहीं? उसके कारण हमारे लाखों लोग मारे गए, हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, तो अटैक कर देना चाहिए। सर अटैक करना ऐसे सर हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो इमेज है इंडिया का सर वो नेगेटिव में थोड़ा हो जाएगा। तो सर एक तरह से बायोलॉजिकल वेपन से उन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया है, तो हम तो अटैक कर ही सकते हैं ना। सर इसका सॉल्यूशन अटैक करना नहीं है सर, इसको प्रॉपर वे में थिंक करके सर एक बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए इंडिया को, जिससे कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारा इमेज भी बनाए। तो क्या करना चाहिए बताइए?
सर चाइना से बात करनी चाहिए। और तो सर उस बात में हम लोग क्या रखेंगे चाइना के सामने? चाइना तो मानेगा नहीं कि उसने ऐसा कुछ किया है, नुकसान तो हमारा हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को सर अपने साथ मिलाएंगे और सर उस इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अगर हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे तो वो ज़रूर प्रेशराइज होगा और ये बात ये 5G क्या है? सर ये क्या सॉरी सर। आपने होम साइंस से ऑनर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होम साइंस से। सर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन उसका एक ब्रांच है सर उससे। तो क्या ऐसा माना जाता है कि होम साइंस लड़कियों के लिए बहुत आसान होता है, इसलिए लड़कियां होम साइंस पढ़ती हैं? क्या इससे बात सही है? सर ऐसा नहीं है, होम साइंस बहुत आसान नहीं है और सिर्फ लड़कियों के लिए ये भी सर सही नहीं है। आपके बैच में वहाँ पे कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ? सर लड़के कम थे, कितने थे? 2। अच्छा, लड़कियाँ? सर लड़कियाँ मास्टर्स में 30 के अराउंड थी, 29। ऐसा क्यों है कि उसमें अधिक लड़कियाँ क्यों उस विषय को? सर ये जो पहले से आ रहा है कि होम साइंस गृह विज्ञान लड़कियों का एक सब्जेक्ट है सर, ये जो मेंटल। तो आप भी वैसा ही मानते हैं ना, तभी तो आप पढ़ नहीं। सर नहीं, मेरा सर इंटरेस्ट। उसका क्या स्कोप है फर्दर, आगे क्या स्कोप है? फर्दर स्कोप सर ये है कि उसमें भी हम वुमेन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, चाइल्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, वुमेन न्यूट्रिशन इनटेक कम क्यों है इस बारे में बात करते हैं, चाइल्ड इनटेक कम क्यों है। एक्सटेंसिव की मैं बात करूँ तो सर उसमें फार्मर्स के बारे में बात करते हैं कि फार्मर्स को हम किस तरह से ट्रेन करें कि वो जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें। तो सर उस चीज़ का मैं आगे भी यूज कर सकती हूँ। लड़कों को भी अधिक से अधिक ये होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या नहीं? सर ये उन पे छोड़ देना चाहिए, अगर उनका इंटरेस्ट है तो जरूर पढ़ना चाहिए। अगर उनका इंटरेस्ट है आपका ऑप्शन सब्जेक्ट क्या था? सर लेबर एंड सोशल। तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर में हम लोग देखते हैं डिफरेंट एक्ट्स है, इसमें कोडिफिकेशन का प्रोसेस अभी चल रहा था, क्या है, क्यों कोडिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है? सर जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बहुत सारे लॉ क्या होता है? बहुत सारे लॉ लेबर एंड सोशल वेलफेयर में जैसे फैक्ट्री रूल 1948, मिनिमम वेज एक्ट 1948, तो सर इन सबको मर्ज करके 4 कोड में सर लाया गया, 4 कोड जिसमें जितने भी बहुत सारे एक्ट थे इनको 4 में ही मर्ज कर दिया गया। चारों का नाम बता सकते हैं? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, कोड ऑन वेज 2020, और सर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 और कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन को 2019। तो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसमें किस किस एक्ट को रखा गया? सर इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और सर एक और एक्ट को रखा गया जो नॉन सर्विस यूनियन। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सर एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में जो भी अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के बातें होती हैं, जो भी रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, सब उसे हमें जो है इंटरनेशनल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में डिस्प्यूट भी होते हैं जी। डिस्प्यूट क्यों होते हैं, क्यों डिस्प्यूट्स उत्पन्न होते हैं, क्या कारण है? सर वर्कर का और एम्प्लॉयर का सर जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट बिल्कुल अपोजिट है। वर्कर चाहता है हम कम घंटे काम करें, वहीं पे एम्प्लॉयर चाहता है हम ज़्यादा घंटे काम करें। तो सर यहाँ पे जो इंटरेस्ट का एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो सर यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के जब भी कोई विवाद होता है सर उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और उसके रिड्रेसल के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है डिस्प्यूट एक्ट में? कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते थे। 2 तरह का सिस्टम है, उसको बता सकते हैं? 2 अलग अलग सिस्टम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में, जी। दोनों का क्या नाम है? मतलब 3-4 टर्म्स जो आप अभी शुरू किया, आपने शुरू किया, उसको उसके ग्रुप को कुछ और बोलते हैं और एक और ग्रुप है, 2 तरीके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स और एक दूसरा कोई बात नहीं, आप बताइए क्या क्या? सर कलेक्टिव बार्गेनिंग और सर कॉन्सिलेशन,
सर एडजुकेशन मतलब ट्रिब्यूनल के थ्रू हम कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन के थ्रू उनके सॉल्व कर सकते हैं। और सर बस सर इतना ही आता सर। उसके ऊपर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है जी उसमें क्या बेनिफिट्स मिलता है महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अगर कोई महिला प्रेगनेंट है तो उन्हें 26 वीक का लीव मिलता है, और 8 वीक का जो होता है वो प्री नेटल होता है, और 18 वीक का पोस्ट नेटल मतलब बेबी जन्म लेने के बाद। और सर अगर थर्ड चाइल्ड को कैरी करेंगे तो सर वहाँ पे 12 वीक की छुट्टी दी जाती है, और अगर कोई सरोगेट मदर है तो उन्हें भी 12 वीक की छुट्टी दी जाती है सर। और अगर मिस कैरेज वगैरह होता है तो इसमें सर 6 वीक की छुट्टी दी जाती है। और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ लागू नहीं होता है, इसका विस्तार क्षेत्र क्या है? सर ये हर फैक्ट्री में लागू होता है। हर फैक्ट्री में? सॉरी सर। इसका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से क्या रिलेशन है लागू होने में? क्योंकि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से महिलाओं को कुछ बेनिफिट मिलता है, बता सकती हैं? जी उसमें भी सर मैटरनिटी बेनिफिट में उसमें भी आपको 26 वीक का लीव मिलता है, और सर उसमें 5000 की राशि जो है वो मेडिकल बोनस के तौर पे मिलता है सर। वहीं पे इसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 3500 की राशि सर आपको मेडिकल तो बोनस। ये तो फिर तो किसी एक वुमेन एम्प्लॉय को दोनों से मिल जाएगा ना, तो क्यों ये दोनों में क्यों बताया गया है, दोनों जगह क्यों है ये प्रोविजन? सर अगर जहाँ पे ESIS एक्ट लग रहा है वहाँ पे सर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं लागू होगा सर, जहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू होगा। अच्छा आप मास्टर होम साइंस? जी मैम उसके एक ब्रांच से एक्सटेंसिव एंड कम्युनिकेशन। अच्छा बताइए कि स्वास्थ्य और पोषण में क्या है? मैम दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, लाइक एनर्जी हमको कहाँ से कितना परसेंट किस चीज़ से मिलना चाहिए, फैट से कितना मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलना चाहिए, और प्रोटीन से कितना मिलना चाहिए, ये है न्यूट्रिशन। और हेल्थ जो है, जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो हमारा डिटरमाइन करता है कि हेल्थ क्या है। अच्छा आजकल बेरोजगारी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, जी तो ये बताइए कि बिहार में ऐसे 5 सेक्टर बताइए जहाँ पे रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, लाइक मखाना इंडस्ट्री, लीची इंडस्ट्री, उसका मार्केटिंग प्रॉपर वे में हो। जैसे मैं जिस एरिया से आती हूँ मैम उधर चावल और वीट का काफ़ी है, तो मशीनरीज का मतलब ट्रैक्टर और थ्रेसर वगैरह लगाने की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और मैम टूरिज़्म सेक्टर प्रमोट कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, और मैम इकॉनमी पे भी थोड़ा सा बजट एलोकेशन को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को अच्छे से हैंडल किया जा सके। अच्छा बिहार पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा भी जाता है कि महिलाओं को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो बताइए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी, अगर आप जाइएगा तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी और आप इस पर कैसे करेंगे? सर मैम मैं जहाँ तक सोच पा रही हूँ मुझे उस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा समस्या नहीं होगी। सर मैम जहाँ तक अभी खुद को सोच पा रही हूँ। अच्छा अभी जो है किसान ट्रेन काफ़ी चर्चा में है, तो बताइए क्या है, इससे किसानों को कितना बेनिफिट मिला है और पहला कब चलाया गया था? सर मैं समझी नहीं। किसान ट्रेन मैम इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है किसानों को। इससे क्या होता है कि जो भी एक जगह प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम जहाँ पे उसका डिमांड है मैम वहाँ तक उसको पहुँचा देते हैं ट्रेन के थ्रू, और इससे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाती है जहाँ पे डिमांड है, और मैम जिसका प्रोडक्शन है उसको भी इकॉनमी मिल जाती है और उसका भी
इकोनॉमी उसका सही हो जाता है। आजकल जो मिडिल ईस्ट काफ़ी वहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं, तो 5 ऐसी समस्याएं बताइए कि इस कारण से वहाँ की समस्याएं हैं। मैम वहाँ पे पीस जो है पीस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और दूसरा मैम ऑयल का जो प्राइस है अच्छा, फिर से पुलिस सर्विस पे आते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी हैं? तो क्या क्या पुलिस डिपार्टमेंट में और क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि पुलिस एफिशिएंटली वर्क कर पाए, इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? क्या होना चाहिए? सर पहले तो प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो ट्रेनिंग का एक ही बार ट्रेनिंग दे देना, उसके बाद उनको जॉब के लिए ट्रांसफ़र कर लेना। सर उनके बीच बीच में ट्रेनिंग होनी चाहिए, लाइक 6 महीने पे 8 महीने पे। और सर जो भी इक्विपमेंट्स है लॉजिस्टिक जो भी है जो यूज़ करती है हमारी पुलिस, वेपन्स वगैरह, ये भी जो नया नया आ रहा है न्यू टाइप, उसको सर हमें प्रोवाइड करना चाहिए। सरकार को, गवर्नमेंट को उसको खरीदना चाहिए। और जो पुराना है उसका थोड़ा सही से उसका चेकअप। और नेक्स्ट सर नेक्स्ट जो फूड है, उनका जो फूड का अलॉटमेंट होता है सर, वो राशि उनके अकाउंट में दे दी जाती है। मतलब उसका फूड उन्हें खिलाया नहीं जाता है जिस तरह से आर्मी में होता है। तो सर इस पर मैं चाहूँगी कि उन्हें डायरेक्टली फूड दिया जाए, जिससे वो उस पैसे को उसी मतलब पैसा मिलता है तो सर वो किसी और जगह पे खर्च कर देते हैं, जिससे वो अपने हेल्थ पे भी ध्यान नहीं रख पाते। तो अगर फूड मिलेगा तो सर वो एक प्रॉपर डाइट होगी जिससे उनका हेल्थ भी इन्हांस होगा। ठीक है। और अच्छा, सपोज कीजिए कि बिहार में जैसे कहीं कहीं अभी उग्रवादी समस्याएँ हैं, खासकर जो कैमूर, रोहतास या फिर गया के दक्षिण वाला एरिया है, तो अगर आपको वैसे ज़िले में पोस्टिंग हो जाती है तो क्या आप उग्रवाद को ख़त्म कर देंगे, कंट्रोल कर लेंगे? सर मैं पूरा कोशिश करूँगी 100% जैसे कंट्रोल हो। क्या करेंगे, कुछ स्टेप क्या लेंगे बताइए? सर बेसिकली क्या है, जिस कैमूर में क्या है कि पहाड़ी एरिया है जहाँ से मैं आती हूँ, और सर वहाँ पे जो नक्सली हैं वो पहाड़ के थ्रू एक साइड से दूसरे साइड चले जाते हैं। यूपी और बिहार वो बॉर्डर पे है सर, तो वहाँ पे इधर क्राइम करते हैं और इंटर कर जाते हैं यूपी में। तो वहाँ पे पुलिस कुछ नहीं कर पाती है सर, क्योंकि वो दूसरे स्टेट में चले गए। वहाँ पे हमारी पुलिस का कोई राइट नहीं। तो सर वहाँ पे चेक पोस्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। जो चेक पोस्ट तो होगा, चेक पोस्ट सर रोड एरिया में है, और सर पुलिस चौकी जैसे जो पहाड़ी एरिया है सर वहाँ पे भी बनाना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इतना दिन से पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, तो आप कैसे वहाँ कुछ कर लीजिएगा? सर पुलिस कर रही है, ऐसा बहुत कम नहीं हुआ है। जो हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र वहाँ भी कम हुआ है। और सर अच्छा, आपके कुछ हॉबी भी हैं, खाली समय में कुछ आप करना पसंद करती हैं? सर मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मैं घूमना काफ़ी पसंद है। अच्छा, इधर हाल फिलहाल में कहाँ कर आई हैं आप? सर मैं फरवरी के टाइम उत्तराखंड फैमिली के साथ गई थी, ऋषिकेश और हरिद्वार। फरवरी में? जी मसूरी। ठीक है। और फिर और उसके बाद कहीं नहीं गई हैं? सर उससे पहले ज़्यादा मौका नहीं मिला सर, फ्रेंड्स के साथ जो हमारे कॉलेज के आसपास का क्षेत्र है सर। और क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए या कि हो गया आपका? क्या लग रहा है आपको, परेशान हो गई? सर LSW से एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि हमारे समाज में नारी को दुर्गा का रूप कहा जाता है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या आप अपने आप में दुर्गा की छवि देखती हैं? सर अगर दुर्गा कहा जाता है तो ये इससे मैं सहमत हूँ कि ये ठीक है। नारी ठीक है बोलिए।
अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से सर खुद को जितना बेटर वे में ढाल लेती है सर, उसको दुर्गा का रूप कहा जाना चाहिए। मैंने फिर पूछा कि आप अपने आप को दुर्गा के रूप में मानती हैं? सर मैं दुर्गा के रूप में तो खुद को नहीं मानती, नहीं मानती सर। क्यों? सर कभी, सॉरी सर। ठीक है, ओके, आप जा सकती हैं। थैंक यू।